Assalamualaikum. Welcome to our lecture number 2 and that is about segmentation, targeting and positioning and in short इसको कहते हैं STP मॉडल या STP। ये सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजीशनिंग क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी है हमारे मार्केटिंग के स्टूडेंट के लिए और ख़ास तौर पे डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट के लिए, तो ये हम अभी डिस्कस करेंगे। STP जो मॉडल है ये बेसिकली बहुत यूज़फुल होता है क्योंकि जब आप अपनी मार्केटिंग की कैंपेन चलाते हैं या अपना मार्केटिंग का कम्युनिकेशन प्लान बनाते हैं कि हमने तो प्रोडक्ट बना लिया है, हमने अपनी सर्विसेज का भी सोच लिया है कि हमने ये सर्विस देनी है। फॉर एग्जांपल एक लॉयर है वो अपनी सर्विस देगा और एक टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी है तो वो अपना प्रोडक्ट सेल करेगी। अब वो प्रोडक्ट तो मौजूद है, वो सर्विस भी मौजूद है, लेकिन अब कस्टमर्स को या मार्केट में लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके पास एक इंतहाई यूज़फुल किस्म का प्रोडक्ट जो मौजूद है या एक यूज़फुल किस्म की बड़ी एक्सपीरियंस किस्म की सर्विस जो है वो मौजूद है आपके पास। तो उसके लिए ऑफ कोर्स आप एज अ कंपनी क्या करते हैं या एज अ मैनेजर क्या करते हैं, आप कम्युनिकेशन प्लान बनाते हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्लान, कि जिसके थ्रू आप कस्टमर्स को बताएंगे या लोगों को बताएंगे, पॉपुलेशन को बताएंगे कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इस वक्त मौजूद हैं या आपने कौन सा प्रोडक्ट तैयार कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल का आईफोन, वो प्रोडक्ट तो तैयार हो गया है लेकिन एप्पल कंपनी ने उसको कैसे कम्युनिकेट किया मार्केट में कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है और इसमें ये फीचर्स हैं और इसके ये फ़ायदे हैं, ये लग्जरी स्टेटस है, इसकी प्राइस क्या है एंड सो ऑन। तो ये जब भी प्रोडक्ट बनाया जाता है या सर्विस होती है तो आपको कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्लान बनाते हैं और इस पे जो मैसेज इसमें आप डिज़ाइन करते हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो पर्सनलाइज्ड मैसेज भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 किस्म की चीज़ें आती हैं, एक आती है सेगमेंटेशन, एक आती है टारगेटिंग और एक आती है पोजीशनिंग। तो इनको हम वन बाय वन जो है वो देखते हैं। कोई भी मार्केटिंग का प्रोग्राम जब आप डिज़ाइन करते हैं, मार्केटिंग का मैसेज जब आप तैयार करते हैं, तो उसको आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट को जो है वो पहुँचाते हैं। अब ये सेगमेंट जो है ये क्या है और सेगमेंटेशन क्या है? सेगमेंटेशन जो है वो ये सेगमेंट कहते हैं एक पार्ट को, एक हिस्सा जिसको कहते हैं ना, पीस हो गया, हिस्सा हो गया, पार्ट हो गया। सेगमेंटेशन वो प्रोसेस होता है कि जिसमें हमारे पास एक कंप्लीट मार्केट मौजूद है। उस मार्केट को हमने डिवाइड करना होता है इनटू डिफरेंट कस्टमर्स या डिफरेंट सेगमेंट्स में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में हमारे पास मेल भी होते हैं, फीमेल्स भी होती हैं, हमारे पास बच्चे भी होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, देन वी हैव ओल्डर पीपल। तो ये तो हमारे पास वेराइटी ऑफ पीपल हो गई है। अब लेट से हमारे पास जो है कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हम ये समझते हैं कि वो कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट है और हम ये समझते हैं कि कॉस्मेटिक्स जो है वो ऐसी चीज़ है जो मेल फीमेल दोनों यूज़ करते हैं। लेकिन अब हमारे पास पॉपुलेशन में तो तकरीबन 4 सेगमेंट्स आ रहे हैं, ओल्डर पीपल है, यंग पीपल है, मेल है, फीमेल है, किड्स है। तो अब हमने मार्केट को डिवाइड कर लिया डिफरेंट सेक्शंस में, तो उस सेक्शंस में से हम देखेंगे कि कौन सा सेक्शन हमारे प्रोडक्ट के साथ बेस्ट मैच करे। फॉर एग्जांपल हमारा जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है वो मेडिकेटेड क्रीम है एक्ने के लिए, यानी जो चेहरे पे दाने निकल आते उनके लिए। तो क्या हमारी ये जो एक्ने के प्रॉब्लम की क्रीम है, क्या ये ओल्डर पीपल को भी इसके बारे में बताना अच्छा होगा? क्या बच्चों के लिए या जो टीनेजर्स हैं उनके लिए एडवर्टाइज़ करना अच्छा होगा? ये किस किस्म की एज के हिसाब के लोगों के लिए अच्छा होगा या किस जेंडर के लोगों के लिए अच्छा होगा? और ये क्रीम बहुत महंगी है तो क्या हमारे जो कस्टमर हैं वो मिडिल इनकम वाले इसको अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो ये सारी चीज़ें हमने प्रॉपर मार्केट का एक स्केच बनाना होता है और फिर हमने उसको डिफरेंट सेक्शंस में रखना होता है कि हमारी कंट्री में, जैसे लेट्स से पाकिस्तान है, यहाँ पे किस किस्म के लोग हैं, किस एम्प्लॉयमेंट के, किस जॉब में ज़्यादा लोग हैं, बिजनेसमैन ज़्यादा है, फार्मर ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हमने रखनी होती हैं क्योंकि उसके हिसाब से हमने अपने प्रोडक्ट को बेस्ट मैच करना होता है कि हम किन लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में सबसे बेहतर जो मैसेज है वो दे सकते हैं ताकि वो कन्विंस भी हों, ताकि वो उसको फिर ले भी सकें। और फिर उसके बाद हमने करना होता है टारगेट। अब हमने बहुत से सेक्शंस बना लिए, अपने मार्केट में आइडेंटिफाई कर लिए कि हमारी मार्केट में बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं और उनमें फिर मेल और फीमेल दोनों की रेशो है। उसके अलावा लेट्स से हमारे पास मिडिल इनकम लोग भी हैं, हमारे पास हाई इनकम लोग भी हैं और हमारे पास बहुत पुअर भी हैं। तो हमने ये देखना है कि इन सब में से कौन सा सेगमेंट ऐसा है जो बेस्ट है हमारे प्रोडक्ट के लिए। तो हम फिर उसको टारगेट कर लेते हैं, यानी हम उसको फिर सिलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये जो सेगमेंट है ये बेस्ट मीट कर रहा है हमारे प्रोडक्ट के साथ या इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो रही है हमारे प्रोडक्ट से।
तो फिर हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसको हम टारगेटिंग कहते हैं। फिर जो तीसरी चीज़ होती है वो पोजीशनिंग, पोजीशन से है, यानी आपकी जगह कहाँ है इन द मार्केट। मार्केट में तो और भी क्रीम्स वाले होंगे, कॉस्मेटिक्स वाले होंगे जो आप ही की तरह के क्रीम बेच रहे होंगे, तो वो तो आपके कंपेटिटर्स हैं, उनकी तो पोजीशन है। तो आपकी पोजीशन का, वेयर डू यू स्टैंड, यानी या वेयर यू वुड लाइक टू स्टैंड, तो कहाँ पे आप अपने आप को प्लेस करेंगे इन द माइंड्स ऑफ द सेलेक्टेड ऑडियंस। तो उसके लिए आपको बहुत सी एफर्ट्स करनी है, आपको ब्रांडिंग करनी है, प्रोडक्ट की इमेज बढ़ानी है, ताकि लोग कंपेटिटर्स के मुकाबले में आपको किस तरह से देख सकेंगे। तो ये सारी जो एफर्ट्स होती हैं आपकी पोजीशनिंग, यानी सबसे पहले अपने अपने मार्केट को डिवाइड करना है डिफरेंट सेगमेंट्स, डिफरेंट पार्ट्स में या सेक्शंस में, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट जोग्राफी या जो भी डिफरेंट इसके क्राइटेरिया हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपने एक सेक्शन ले लिया है जो बेस्ट है आपके लिए, इसको टारगेटिंग कहते हैं, और फिर आपने उसमें पोजिशनिंग करनी। तो इसको अब हम वन बाय वन चेक करते हैं। सबसे पहले सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में सबसे पहला जो गोल होता है, यहाँ पे गोल ये है कि आपने कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया, ये कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपने अपने माइंड में रखे हुए हैं, उसकी बेस पे आप कस्टमर्स को डिवाइड करते हैं, अपनी यानी अपनी मार्केट को डिवाइड करते हैं। अब ये जो है ना, कॉमन जो सेगमेंटेशन होती है वो 4 क्राइटेरियाज पे होती है। एक तो है जोग्राफिक सेगमेंटेशन, यानी कि आप अपने लोकेलिटी की बेस पे अपनी जो मार्केट है उसको डिवाइड करते हैं। ये कंट्री वाइज भी हो सकती है, यानी एशियन कंट्रीज़ हैं उनके स्किन के कोई और प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसी तरह रीजन वाइज हो सकती है, एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर डिफरेंट स्टेट्स हो सकती हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस हो सकती हैं। तो इसकी बेस पे आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सेलेक्ट करते हैं कि हमारे जो टारगेटेड कस्टमर है, लेट्स से वो 4 प्रोविंसेस में हैं, तो 4 प्रोविंसेस को हम डिवाइड करते हैं, हर एक के वेदर को कर सकते हैं, कहाँ पे एकने का प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है, ये सारी चीज़। नेक्स्ट जो है वो हमारा डेमोग्राफिक है। डेमोग्राफिक में ये होता है कि आप उनके एजुकेशन लेवल, जैसे स्टूडेंट्स हैं उस पे, या जो मास्टर्स हैं या जो कम पढ़े लिखे हैं, जेंडर यानी मेल फीमेल की बेस पे कर सकते हैं, एज की बेस पे आप उनको डिवाइड कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो हमारे पास बिहेवियरल सेगमेंटेशन है। इसमें ये देखते हैं कि नॉर्मली जो कस्टमर्स हैं वो क्या ख़रीदते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की जो बिहेवियर है नॉर्मल जो कस्टमर्स का, वो ये है कि हम थोड़ी चीप प्रोडक्ट्स को है वो ज़्यादा देखते हैं। तो हमारा जो बहुत बड़ा सेगमेंट है हमारी कस्टमर मार्केट का, वो प्राइस को ज़्यादा प्रेफर करता है देन क्वालिटी। ये एक सेगमेंट हो सकता है, लेकिन ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बिहेवियर चेंज भी होता है। या वो लोग क्या ज़्यादा सर्च क्या करते हैं शॉप पे या स्टोर में आके, ज़्यादा किस चीज़ के बारे में पूछते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, ये बिहेवियरल सेगमेंटेशन है। वहाँ पे हमारे पास साइकोग्राफिक है। साइकोग्राफिक जो है वो आपकी कस्टमर की हॉबीज़ क्या हैं, डिफरेंट हॉबीज़ की बेस पे। फॉर एग्जांपल वो लोग जो स्पोर्ट्स का ज़्यादा की तरफ ज़्यादा होता है उनका रुझान, उनकी हॉबीज़ कुछ और हैं, चूँकि वो सनलाइट में ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, तो हो सकता है उनको स्किन के प्रॉब्लम्स हों, धूल मिट्टी इनसे प्रॉब्लम्स हों। डिफरेंट उनके एक्टिविटीज़, डिफरेंट ओपिनियंस के बेस पे आप उनको डिवाइड कर सकते हैं मार्केट को। तो ये हमारे पास कॉमन मेथड है जिनके थ्रू हम सेगमेंटेशन करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारी चीज़ टारगेटिंग, टारगेट करना। इसका यहाँ पे जो हमारा गोल है वो ये है कि जो हमने सेगमेंटेशन इससे पहले की है उसमें से हमारी जो सेगमेंट, कोई जो बेस्ट हमारा सेगमेंट होगा उसको हम चूज़ कर लेंगे, जो हमें लगेगा कि ये बेस्ट है। तो फिर हमने ऐसा करना है, फॉर एग्जांपल हमने चूज़ कर लिया कि हमारी जो एक्ने के प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर टीन एज में होते हैं, और टीन एज की जो फीमेल्स हैं, लेट्स से हमने उनको टारगेट कर लिया। तो अब ऐसा करना है कि वो जो हम ये समझते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के साथ, एक्ने क्रीम के साथ, वो जो टीन एज की जो फीमेल्स हैं, यंग फीमेल्स हैं, वो ज़्यादा बेस्ट मैच करती, या उनकी जो ये प्रॉब्लम्स है उनमें कॉमन है, हमारा प्रोडक्ट उनकी इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर। तो हम फिर उनको टारगेट कर लेंगे, हम फिर उनको सेलेक्ट कर लें, और फिर हमने उनमें कुछ चीज़ें देखी हैं। वो चीज़ें ये हैं कि उसका साइज़ क्या है। साइज़ का मतलब है कि इस वक्त हमारे कंट्री में जहाँ पे हम अपनी जो प्रोडक्ट है वो सेल करना चाह रहे हैं, या प्रोडक्ट हम अपना इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो उस सेगमेंट का साइज़ क्या है, यानी पॉपुलेशन में कितने % वो टीन एज फीमेल्स मौजूद हैं, और पोटेंशियल उनकी ग्रोथ क्या है, लाइक वो सेगमेंट बढ़ रहा है नहीं। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो यंगस्टर्स जो है वो ज़्यादा है पॉपुलेशन में। नेक्स्ट जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी देखनी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है कि क्या वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे स्पेंड करना पसंद करेगा, क्या उसके पास इतने मनी है कि वो स्पेंड करना पसंद करेगा। तीसरी चीज़ रीचेबिलिटी है। रीचेबिलिटी का मतलब है कि उनको पहुंचना
या उन तक मैसेज पहुंचाना या उन तक प्रोडक्ट पहुंचाना कितना आसान है आपके लिए, मीन्स कितनी एफर्ट्स आपको ये वो करनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ें आपको टारगेटिंग स्टेज में देखनी है और ये बहुत ज़रूरी है डिसाइड करना। तीसरी चीज़ जो हमारे पास आती है, जो फाइनल स्टेप है हमारा, वो पोजीशनिंग है। पोजीशनिंग बेसिकली आपको इस बात की ये अलाउ करती है कि आप जो आपके कंपेटिटर्स हैं जो सेम आपके जैसा प्रोडक्ट दे रहे हैं ऑलरेडी मार्केट में, आप उनके मुकाबले में अपनी जो प्रोडक्ट है उसको कितना बेहतर करके प्रेजेंट कर रहे हैं द माइंड ऑफ कस्टमर। यानी कस्टमर के माइंड में आपका प्रोडक्ट कितनी, उस कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कितनी रैंकिंग दे रहे हैं और आपके कंपेटिटर के प्रोडक्ट को कितनी रैंकिंग दे रहे हैं। तो इसके लिए जो है वो आपको बहुत से डिफरेंट आपके पास हैं। आप जो बहुत कंपनीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, वो कुछ तो सिंबॉलिक पोजीशनिंग करती है। सिंबॉलिक पोजीशनिंग का मतलब ये है कि जस्ट एक सिंबल्स शो होता है। फॉर एग्जांपल जैसे लग्जरी कार्स हैं, तो जो लग्जरी कार्स हैं वो भी कार का वही फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं जो नॉर्मल कार, यानी आप उसको भी ड्राइव करते हैं, वही तरीके हैं ड्राइव करने के, वो आपको कन्विंस देती है, आपको आराम कंफर्ट देती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स, कुछ ऐसे सिंबल उसमें ऐड कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो आपके स्टेटस की लुक जो है वो डिपिक्ट करती है, यानी आपका इमेज जो है वो इन्हेंस करते हैं। ऐसा लगता है कि ये बहुत हाई क्लास का पर्सन है, उसके पास लग्जरी कार है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो फंक्शनल पोजीशनिंग है। फंक्शनल पोजीशन ये होती है कि जो ब्रांड्स होते हैं या जो कंपनीज होती हैं वो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शंस के बेस पे, यानी अपने किसी एट्रीब्यूट के बेस पे अपने आप को पोजीशन करती हैं। फॉर एग्जांपल वो ये कहती है जैसे सेंसोडाइन है या कोई टूथपेस्ट है। सेंसोडाइन जो है वो बेसिकली पोजीशन कर रहा है अपने आप को सेंसिटिविटी के प्रॉब्लम के लिए, कि टीथ में सेंसिटिविटी होती है, उस सेंसिटिविटी को सेंसोडाइन जो है वो बेस्ट केटर कर रहा है। तो ये जो है ये फंक्शनल पोजीशनिंग हो जाती है कि कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं कस्टमर्स के जिनको वो बेस्ट सॉल्व कर रहा है, सोल्यूशन दे रहा है जी। और तीसरी जो चीज़ होती है उनके पास एक्सपीरियंशियल पोजीशनिंग होती है। इसमें जो कंपनीज हम क्या करती हैं, इमोशनल कनेक्शन जो है वो उस पर करती हैं, यानी जो कस्टमर्स के साथ इमोशनल बॉन्डिंग बनाती है। उसमें कस्टमर्स के इमोशंस को टारगेट किया जा सकता है। और जैसे बहुत से ब्रांड्स हैं कुकिंग ऑयल के या इस तरह से जो अपने एडवर्टीज़मेंट में ना फैमिली के इमोशंस को टच कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप डिफरेंट तरीके से पोजीशनिंग कर सकते हैं। सिंबॉलिक पोजीशनिंग स्टेटस के लिहाज से कर सकते हैं, फंक्शनल पोजीशनिंग उसकी वर्किंग के लिहाज से कर सकते हैं, और तीसरी चीज़ एक्सपीरियंशियल पोजीशनिंग है जो कि उसके साथ इमोशनल कनेक्शन जो है वो आप अटैच करके कर सकते हैं। इसमें मदर्स का लव शो किया जा सकता है, फैमिली का लव के, बहुत से चॉकलेट्स के जो होते हैं एडवर्टीज़मेंट से मैसेज, वो इस तरह के होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम आपको बताना चाहेंगे। एक टेस्ला और ऑडी है जो कि अपने आप को लग्जरी स्टेटस सिंबल के तौर पे पोजीशन करते हैं। स्टारबक जो है वो अपने आप को एक ट्रस्टेड किस्म की हाई क्लास क्वालिटी कॉफ़ी और बेवरेज के तौर पे करता है। मैकडोनल्ड जो है वो अपने आप को क्विक एंड चीप मील्स के तौर पे सर्व पोजीशन करता है। माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल जो है वो अपने आप को इनोवेटिव और यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के तौर पे पोजीशन करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है जिससे आई होप कि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी एसटीपी की। तो इसमें हमारे पास सेगमेंटेशन में फॉर एग्जांपल आपके पास एक मार्केट है और आपने मार्केट को डिवाइड कर लिया है कि कौन से लोग हैं जो कि पिज़्ज़ा को पसंद करते हैं, कौन से लोग पिज़्ज़ा को पसंद नहीं करते हैं, कौन से लोग पाइनएप्पल पसंद करते हैं और कौन से लोग पाइनएप्पल पसंद नहीं करते। ये जो क्राइटेरिया ये अपने अपनी ये जो कि बिहेवियरल है, यानी वो किस तरह से बिहेव करते हैं कस्टमर, लाइकिंग है पिज़्ज़ा पाइनएप्पल वो नहीं ख़रीदेंगे, नहीं ख़रीदना पसंद करेंगे एंड सो ऑन। तो जब आपने इनको डिवाइड कर लिया तो फिर आप इनको टारगेट करेंगे। टारगेट में से आप देखेंगे कि इसमें से कौन सा सेगमेंट आपके प्रोडक्ट के लिए बेस्ट था। तो आपकी पिज़्ज़ा कंपनी है तो आपकी पिज़्ज़ा कंपनी के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल वो लोग बेस्ट नहीं हैं जो कि डोंट लाइक पाइनएप्पल, जिनको पाइनएप्पल पसंद नहीं है आप उनको, क्योंकि आपका पिज़्ज़ा जो है वो पाइनएप्पल लाइक उसमें वो इंक्लूड करना चाहता है, तो फिर आपके लिए वो लोग बेस्ट नहीं हैं जो कि पाइनएप्पल नहीं पसंद करते, और वो लोग भी आपके लिए बेस्ट नहीं होंगे जो कि पिज़्ज़ा पसंद नहीं करते। आपके लिए बेस्ट वो लोग हैं जो कि पाइनएप्पल पसंद करते। तो यू कैन टारगेट दैम, आप उनको कोई पिज़्ज़ा की ऑफ़र कर सकते हैं और उसमें पाइनएप्पल के फ्लेवर या पाइनएप्पल की चीज़ें जो है ऐड कर सकते हैं। थर्ड जो है वो हमारे पास फिर ये है कि उन लोगों को जब आप टारगेट करेंगे ये वो लोग होंगे जो पाइनएप्पल पिज़्ज़ा लवर्स होंगे
और इस यहाँ पे जो है आप अपनी कंपनी की मदद से या कोई भी पिज़्ज़ा कंपनी जो है वो इनको टेस्टीएस्ट यानी बहुत ही टेस्टी किस्म का जो पाइनएप्पल पिज़्ज़ा है वो डिलीवर करेगी और इससे वर्ल्ड के बेस्ट जो पाइनएप्पल्स हैं वो उनके लिए लेके आएगी, प्रोक्योर करेगी और उनको उसमें सेंड करेगी। तो इस तरह से क्या होगा कि आप अपने कस्टमर के माइंड में यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे कि ये वो पिज़्ज़ा कंपनी है जो कि बेस्ट जो है ना फाइनेस्ट किस्म के पाइनएप्पल जो है वो हमें प्रोवाइड करती है पिज़्ज़ा में। तो इस तरह और भी डिफरेंट वेज है जिनके थ्रू आप अपने कस्टमर्स के माइंड में अपनी पोजीशन जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये जो एसटीपी है ये जानना डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने ऑनलाइन जब आप टूल्स तो आपने सब सीख लिए हैं, लेकिन जब आप ऑनलाइन अपना सेल करेंगे या अपनी कंपनी बना रहे हैं, ऑनलाइन आपकी मार्केटिंग हो रही है, तो उसमें भी आपने सेगमेंटेशन करनी है, उसमें भी आपने टारगेटिंग करनी है और उसमें भी आपने पोजिशनिंग करनी है। वहाँ पे जो टूल्स आप यूज़ करेंगे वो डेफिनेटली ऐसे टूल्स होंगे जो कि डिजिटल टूल्स होंगे। आप ईमेल के थ्रू उनसे कर सकते हैं कांटेक्ट, आप ईमेल के थ्रू टारगेट कर सकते हैं, पोजिशनिंग में भी कुछ ऐसे टूल्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे भी यूज़ होनी है। यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी जो है वो मोटिवेशन हो और हम आपके लिए और यूज़फुल कंटेंट जो है वो लेके आ सके। थैंक यू सो मच।